हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज प्रिंस राजल और आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं इमिडाजोल्स की सिंथेसिस, रिएक्शन, मेडिसिनल कंपाउंड एंड देयर यूजेस। ओके, तो ये इमिडाजोल का स्ट्रक्चर है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H4N2। ओके, तो इस रिंग में 3 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन और 2 नाइट्रोजन। कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तो C3, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, तो H4 मीन्स 4 हाइड्रोजन है एंड नाइट्रोजन 1 and 2, देयर इज 2 नाइट्रोजन। ओके, सो दिस इज द इमिडाजोल्स स्ट्रक्चर एंड द IUPAC नेम ऑफ इमिडाजोल इज 1,3-डायazole और इसे हम क्या बोलते हैं 1H इमिडाजोल भी बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। ओके, एंड इमिडाजोल इज ए स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ पायराजोल। क्यों स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ पायराजोल है? क्योंकि इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सिर्फ जो एटम्स का अरेंजमेंट है ना वो डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए जो 2 नाइट्रोजन है उनके बीच में क्या है, एक कार्बन मॉलिक्यूल है और ये यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये दोनों नाइट्रोजन एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एक साथ हैं। ठीक है, बस ये डिफरेंट है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ पायराजोल्स। मीन्स ये दोनों एक दूसरे के क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं। ओके, IUPAC नेम देखिए 1,3-डायazole एंड 1,2-डायazole। ठीक है, 1,3-डायazole मीन्स इमिडाजोल के केस में जो नाइट्रोजन है एक फर्स्ट पोजीशन पे है, दूसरा थर्ड पोजीशन पे, तो 1,3 एंड 2 नाइट्रोजन है इसलिए डाई। एजो यूज़ करते हैं हम नाइट्रोजन्स के लिए उस ऐसे प्रीफिक्स, तो एजो लगाया और ओल जो है 5 मेंबर्ड के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे ओल हो गया। तो IUPAC नेम पूरा क्या होगा, 1,3-डायazole और इसी तरह यहाँ पे नाइट्रोजन जो है सेकंड पोजीशन पे और फर्स्ट पोजीशन पे है, इसलिए 1,2 2 नाइट्रोजन है, डाई एजो फॉर द प्रीफिक्स ऐसे एजो। ठीक है, तो डाई एजो एंड ओल फॉर द 5 मेंबर रिंग, तो पूरा नाम क्या होगा, 1,2-डायazole। ओके, सो व्हाट विल यू राइट इन योर नोट्स? You will write like imidazole is a 5-membered heterocyclic ring consist of 2 nitrogen as a heteroatom at position first and third. Okay, for the imidazole only. And next point, imidazole it consists 6 delocalized pi electrons like pyrazole and it follows Huckel's rule, hence it is aromatic compound. Okay, क्या लिखेंगे, इमिडाजोल इट कंसिस्ट 6 delocalized pi electron like pyrazole and it follows Huckel's rules, hence it is aromatic compound। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है कि पायराजोल क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 पाई डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे इमिडाजोल के केस में भी 6 पाई डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे होंगे वो देख लीजिए आप यहाँ पे कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे। यहाँ पे देखिएगा आप ये वाला नाइट्रोजन, ओके, ये पायराजोल में मैंने पहले वाले लेक्चर में ये डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ भी देखिए ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन दोनों किसकी तरह है, जैसे पायरोल के केस में जो नाइट्रोजन होता है ऐसे ही होता है ना, CH डबल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन। ये किसका स्ट्रक्चर है, पायरोल का स्ट्रक्चर है। ओके, पायरोल में क्या है, जो नाइट्रोजन है वो उसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे भी जो नाइट्रोजन है दोनों में, इमिडाजोल और पायराजोल में क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और दूसरा नाइट्रोजन कैसे बिहेव करता है, ऐसे पिरिडीन नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन ऐसे पिरिडीन नाइट्रोजन। पिरिडीन का स्ट्रक्चर क्या है, आपने पिरिडीन का स्ट्रक्चर देखा होगा। ओके, ये पिरिडीन का स्ट्रक्चर है, 6 मेंबर रिंग होती है, एरोमेटिक रिंग। ठीक है, इसके केस में क्या है, देखिए इसके पास एक पाई बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। ये नाइट्रोजन भी आपका जो है ना, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, इसके पास भी क्या है, एक पाई बॉन्ड है और 2 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसलिए ये इसे क्या बोलते हैं, ऐसे पिरिडीन्स नाइट्रोजन, ये पिरिडीन्स की तरह है। पिरिडीन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनसाइड द रिंग होते हैं। ओके, रिंग के अंदर होते हैं, जो क्या करते हैं, पिरिडीन में इनसाइड द रिंग नहीं होते हैं, बाहर होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक पाई इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ओके, और पायरोल के केस में क्या होते हैं, इमिडाजोल पायराजोल में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनसाइड द रिंग होते हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई पाई बॉन्ड नहीं बन रहा है, इसलिए इनका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इनसाइड द रिंग होता है और
इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, बट पिरिडीन के केस में इनका इलेक्ट्रॉन्स जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर है, वो क्या है, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे जो ये वाला नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन है, इनका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बाहर है, वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बट जो ये पायरॉल वाला नाइट्रोजन है ये रिंग के अंदर है। ठीक है, ये क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा आपके डीलोकलाइजेशन में। इस तरह से इसमें पूरे कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। एक पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक देखिए इस इस नाइट्रोजन का भी एक बन रहा है ना, पिरिडीन की तरह है, इसका भी एक नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं डीलोकलाइजेशन में। तो एक नाइट्रोजन इसका, एक इसका, एक इसका, तो टोटल ये 4 इलेक्ट्रॉन हुए और 2 इसके, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, इसी की तरह इसमें भी है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हक्कल्स रूल के अकॉर्डिंग क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आपके रिंग में, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स, और जो स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए। तो ये आपके हैकल्स रूल को फॉलो करता है और क्या है, इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, लिखने के लिए मैंने बता दिया है, क्या लिखना है आपको, इमिडाजोल इज ए 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंसिस्ट ऑफ 2 नाइट्रोजन एज हेट्रो एटम एट पोजिशन 1st and 3rd पोजिशन। सेकेंड पॉइंट में आप लिखोगे इमिडाजोल इट कंसिस्ट 6 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन लाइक पायराजोल एंड इट्स फॉलोज हक्कल्स रूल, हेंस इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे, IUPAC नेम लिखोगे। ठीक है, और क्या लिखोगे, इसका एक कॉमन नेम है, जो दूसरा नेम है कॉमन नेम, उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सालीन भी बोलते हैं। ठीक है, अनदर नेम इमिडाजोल का अनदर नेम क्या है, ग्लाइऑक्सालीन। ठीक है, क्यों बोलते हैं ग्लाइऑक्सालीन, क्योंकि इसकी फर्स्ट सिंथेसिस जो हुई थी वो ग्लाइऑक्सेल से हुई थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सालीन। ठीक है, अब हम इसका डिस्कस करते हैं, इसकी सिंथेसिस के बारे में। क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट इसकी जो सिंथेसिस है उसका नाम है डीबस मेथड। जो फर्स्ट सिंथेसिस है इस मेथड का नाम क्या है, डीबस मेथड। यहाँ पे देखिए आपने क्या लिया है, ग्लाइऑक्सॉल, है ना, ग्लाइऑक्सॉल लिया, उसको क्या किया, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो क्या बना है यहाँ पे, 1H इमिडाजोल बना हुआ है। ठीक है, ये कैसे बना हुआ है अभी आगे हम मैकेनिज्म देखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। क्या करता है, यहाँ पे से देखो 3 मॉलिक्यूल्स वाटर के कैसे निकले हैं, यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन हैं। ठीक है, इन दोनों अमोनिया को मिला करके 6 हाइड्रोजन है, और वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन कितने मिलेंगे, यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, टोटल 3 ऑक्सीजन। तो क्या निकलेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर H2O। देखिए 3 ऑक्सीजन है और 6 हाइड्रोजन। ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा और 1H इमिडाजोल बन जाएगा। अभी हम ये पूरी मैकेनिज्म आगे देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, डीबस मेथड की मैकेनिज्म आगे हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, तो आपको मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा कि कैसे इसने बाइंड किया, कैसे फॉर्मेल्डिहाइड बाइंड किया और साइक्लाइजेशन कैसे हुआ, वो पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट अभी इसी का कुछ और सिंथेसिस देखते हैं, कैसे दूसरे कंपाउंड बनाए जा सकते हैं इसी डीबस मेथड से, वो देखते हैं। अब यहाँ पे हमने ग्लाइऑक्सिल लिया था, अब क्या ले रहे हैं, डाइकीटोन। देखिए डिफरेंट शिप क्या है, इन दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एल्काइल ग्रुप से, तो ये क्या बन गए, डाइकीटोन। अब डाइकीटोन को अमोनिया और फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करवाएंगे। देखिए ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया जैसे यहाँ पे था, सेम वैसे ही यहाँ पे भी फॉर्मेल्डिहाइड लिया है हमने। अब इसमें भी क्या होगा, सेम वही रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, 3 मोल्स ऑफ वाटर रिलीज होगा, और क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये जो वाला जो कार्बन है ना, ये और ये 4th और 5th ये इसके हैं, ये कार्बन है ग्लाइऑक्सिल के। ओके, अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, अब यहाँ पे क्या हो गया, R और R1 ग्रुप है, ये देखिए R और R1 ग्रुप हो गया, और इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 4,5 डाई एल्काइल 1H इमिडाजोल। ठीक है, सेम वैसे ही हम यहाँ पे एक टार्टरिक एसिड लेके करेंगे दूसरा रिएक्शन, दूसरी सिंथेसिस है, टार्टिक एसिड ले लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा, बस R को रिप्लेस कर देंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसको लगा देंगे यहाँ पे।
ठीक है, वही कार्बन पे दोनों 4th और 5th कार्बन पे ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये लग गया आपका। ठीक है, कंपाउंड क्या बनेगा आपके इसमें 1H इमिडाजोल, सॉरी जो 1H इमिडाजोल, तो ये बना। अब ये इसी की तरह जो से कंपाउंड बनेगा आपका बनेगा वो बनेगा इमिडाजोल 4,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इमिडाजोल 4,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, 4,5 ये पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, 4 और 5 पे क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना। तो इमिडाजोल, इसका पूरा नाम क्या होगा, इमिडाजोल 4,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। 1H लिख सकते हैं आप, क्योंकि अभी H लगा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे H लगा हुआ है, इसलिए 1H इमिडाजोल 4,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, आप पूरा नाम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। ये डिबस मेथड, दोनों ये सारे जो सिंथेसिस मेथड हैं ये डिबस मेथड ही है। ठीक है, डिफरेंट क्या है, पहले हमने ग्लाइऑक्सल के साथ करवाया, इसी डिबस मेथड को फॉलो किया, और दूसरी बार डाई कीटोन को, और तीसरी बार टार्ट्रिक एसिड को। कंपाउंड तीनों में डिफरेंट बने। पहले बना ग्लाइऑक्सल, जब आपने लिया तो 1H इमिडाजोल बना। जब डाई कीटोन लिया तो आपने 4,5 डाइल्काइल 1H इमिडाजोल बनाया। जब टार्ट्रिक एसिड लिया आपने यहाँ पे, ठीक है, जब यहाँ पे आपने टार्ट्रिक एसिड लिया तब आपका जो कंपाउंड बना है वो क्या बना है, 4,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1H इमिडाजोल 4,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट सिंथेसिस है रेडिच-जेस्वास्की सिंथेसिस। ओके, रेडिच-जेस्वास्की सिंथेसिस, इसमें क्या होता है, आपने जो कंपाउंड लिया, रिएक्टेंट लिया, वो बेंजिल लिया। ठीक है, बेंजिल के प्रेजेंस में करवाते हैं। सेम वैसे ही 2 मोल्स ऑफ अमोनिया लिया, और जो आपका कैटलिस्ट जो मेन एक रिएक्टेंट है वहाँ पे आप फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ कर रहे थे। अब यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, बेंजेल्डिहाइड। यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, ये भी आपका रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और चैन बनाएगा। तो यहाँ पे जो रेडिच-जेस्वास्की सिंथेसिस है, इसमें जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, 2,4,5 ट्राइफिनाइल 1H इमिडाजोल। ओके, क्या बनता है, 2,4,5 ट्राइफिनाइल 1H इमिडाजोल। ठीक है, कैसे बना, देखिए 3 फिनाइल ग्रुप है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये। ठीक है, अब मैकेनिज्म आप देखिए, आपको सारी सिंथेसिस जो पहले आपने पढ़ा ना उसके सारे मैकेनिज्म यही है, सेम वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे क्या बनता है। ये आपका पहले आपने लिया था मैकेनिज्म में, देखिए ग्लाइऑक्सल लिया था। ठीक है, जो आपने फर्स्ट सिंथेसिस कराई थी उसमें आपने पहले क्या लिया था, ग्लाइऑक्सल लिया था, ये है ना, ग्लाइऑक्सल लिया, ग्लाइऑक्सल को अमोनिया और फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करवाया। तो सेम वैसे ही यहाँ पे हमें पहले क्या करना है, ग्लाइऑक्सल लेना है और उसको क्या करना है, रिएक्ट करवाना है अमोनिया के साथ, फिर बेंजल्डिहाइड के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे। जब ये यहाँ पे देखिए ग्लाइऑक्सल को अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करवाया हमने तो क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज हुए। कैसे, देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, टोटल 4 हाइड्रोजन निकलेंगे। ठीक है, और NH एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़े लगे रहेंगे और वो क्या करेंगे, सीधा जा करके बाइंड कर जाएंगे इससे। ठीक है, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप अलग अलग लिख लीजिए, सेपरेट NH3, ठीक, एक NH3 ऐसे। ठीक है, अब क्या करेगा, एक ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अटैक करेगा कार्बन पे और ये अटैक करेगा यहाँ। ठीक है, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, यहाँ से ये ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो 2 हाइड्रोजन लेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से बनेगा, दूसरा ऐसे ही यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेगा, दूसरा वाटर ग्रुप, तो टोटल 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे ऐसे। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन NH बचा, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन निकला है तो NH बचा, NH जाके क्या करेगा, इस कार्बन से जाके बाइंड कर जाएगा डबल बॉन्ड के साथ। ऑक्सीजन निकला, डबल बॉन्ड बना हुआ है वैसे ही, उससे जा करके बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इंटरमीडिएट बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आपका इंटरमीडिएट यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका जो बेंजल्डिहाइड है, ठीक है,
हमने पहले क्या लिया था, फॉर्मेल्डिहाइड। तो सेम वैसे ही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड है तो यहाँ पे एक पीएच लगेगा, तो जब ये बाइंड करेगा तो यहाँ पे जो आपका सेकेंड पोजीशन होगा वहाँ पे जाके फिनाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। सेम वैसे ही। तो आप क्या करो, पहले यहाँ से देखो, आपने फर्स्ट वाले में क्या यूज़ किया था, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब रिएक्ट करवाओगे तो आप क्या होगा, ये ग्रुप कैसे अटैक करेगा, ये देखिए कैसे इसके साथ बाइंड करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से कैसे जाएगा, ये जो आपका ऑक्सीजन है ये यहाँ से फिर ये अटैक करेगा, लोन पेयर होंगे 2 लोन पेयर, तो ये अटैक करेगा इस कार्बन पे। ठीक है, तो आप वैसे ही लिख लो। ठीक है, यहाँ पे अटैक करेगा तो कैसे, ये NH लिखा हमने, लिख लिया डबल बॉन्ड CH, फिर ये CH। ठीक है, अब यहाँ से क्या डबल बॉन्ड NH है, ये NH, एक हाइड्रोजन आपका निकल जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ, ठीक, वो जा कर के एक हाइड्रोजन यहाँ से ये ले लेगा, या तो फिर नीचे से ले लेगा। ठीक है, इसमें से तो क्या बना लेगा, टोटल एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा, ये जुड़ जाएगा ऐसे। समझ में आ रहा है ना, ये जा कर के यहाँ इससे जुड़ जाएगा, ये CH2 जुड़ गया, इसका कार्बन और 2 हाइड्रोजन थे, ये CH2 ऐसे ही जा कर के जुड़ जाएगा। ठीक है, और या तो फिर अभी मत निकालिए वाटर मॉलिक्यूल इस स्टेप में, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा आपका सेकेंड स्टेप में। तो जो ये ऑक्सीजन है ना, जब यहाँ से ये ऐसे इस पर अटैक करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन लेकर के आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये वाला बना लेगा और साइड में आ जाएगा। ठीक है, फिर जो दूसरे स्टेप से यहाँ से हाइड्रोजन लेकर के दूसरे स्टेप में आप निकाल दीजिए, दूसरे स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, सेम वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ से ये OH और एक हाइड्रोजन यहाँ से लेकर के वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा, और एक क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में, मीन्स नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में। ठीक है, जो CH2 था इसके बीच क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे जा करके ये जुड़ जाएगा, ये मॉलिक्यूल पूरा निकल जाएगा। ठीक है, इसी बॉन्ड से ये जुड़ जाएगा। अब क्या होगा, देखिए आपका ये यहाँ पे इंटरमीडिएट बना, अब यहाँ पे क्या होगा, टाउटोमेरिज्म होगा। टाउटोमेरिज्म मीन्स बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा। ठीक है, और एक हाइड्रोजन माइग्रेट करके यहाँ नीचे वाले में जाएगा, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल बनने के लिए यहाँ से एक हाइड्रोजन OH जो है लेके चला गया। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ठीक, तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये बॉन्ड जो है शिफ्ट हो जाएगा इधर, और ये वाला बॉन्ड जब ये हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये ब्रेक होकर के शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो कर दीजिए ऐसे ही, सेम है, CH नाइट्रोजन, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचा। ठीक है, ये जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ पे आया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे चला गया, डबल बॉन्ड हो गया, और ये NH बचा। तो आपके पास क्या मिला आपको, 1H इमिडाजोल। अब आपने देखा टोटल कितने 3H2O बन रहे थे, वाटर मॉलिक्यूल कितने बन रहे थे, 3, है ना, 3 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे। तो यहाँ पे भी कितने निकले, 2 यहाँ से निकले और एक यहाँ से, टोटल कितने हो गए, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स निकले। क्या हुआ, इन तीनों का रिएक्शन चैन बना, और फिर उस चैन का साइक्लाइजेशन हो गया, जिससे क्या मिला हमें, 1H इमिडाजोल। ठीक है, तो ये सिंथेसिस, ये जो मैकेनिज्म था, ये आपको फर्स्ट सिंथेसिस को कवर की, दूसरी और सेकेंड सिंथेसिस को। ठीक है, मीन्स डीबस मेथड और रैडजिस-जेवॉस्की सिंथेसिस दोनों का मैकेनिज्म यही है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सिंथेसिस की ओर, सो नेक्स्ट सिंथेसिस है आपकी सिंथेसिस फ्रॉम हेलोकीटोन। सिंथेसिस ऑफ हेलोकीटोन में आप क्या लोगे, फिनाइल ब्रोमाइड, ये आपका हेलोकीटोन्स है, ये कीटोन ग्रुप लगा हुआ है और इसके साथ ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोले, फिनाइल ब्रोमाइड या फिर हेलोकीटोन्स। ठीक, अब ये हेलोकीटोन रिएक्ट करेगा आपका बेंजीन कार्बोक्सी इमिडामाइड से। ठीक है, ये क्या है, बेंजीन कार्बोक्सी इमिडामाइड। ओके, इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या निकालेगा, यहाँ से एक HBr मॉलिक्यूल्स निकालेगा और क्या बनाएगा, एक साइक्लाइजेशन होगा। देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन और ब्रोमीन निकल जाएगा और क्या बनेगा, ये साइक्लाइजेशन कर लेगा। अच्छा, अब देखिए कैसे होगा, ये आपका CH2 यहाँ पे, ठीक है, ये CH2 ग्रुप, ठीक, और ये गया यहाँ पे ये वाला कार्बन, इससे फिनाइल जुड़ा है, फिनाइल, और ये जो है बाइंड करेगा यहाँ से एक ये जब इससे रिएक्ट करेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इस पर अटैक करेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन चला जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप बन जाएगा और एक बॉन्ड के साथ ये नाइट्रोजन के साथ जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन आया ये यहाँ पे और ये डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन से जुड़ गया। ठीक, अब इस कार्बन में एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, वही फिनाइल ग्रुप सेम लगा दिया। अब यहाँ से ये क्या हुआ था, HBr निकला था, है ना, तो यहाँ पे क्या बचा, NH बच गया। ठीक है, एक HBr मॉलिक्यूल निकल गया। इस तरह से ये क्या हो गया, इसका साइक्लाइजेशन हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होगा, फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। कहाँ से निकलेगा आपका, यहाँ से निकलेगा, ये हाइड्रोजन और ये OH मिल करके एक वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। ठीक है,
तो क्या होगा, अब जब ये बाहर निकलेगा तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे OH बाहर निकला, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो सेम वैसे ही, ठीक है, जैसे देख रहे हैं आप, फिनाइल हाइड्रोक्सी ग्रुप निकल गया, ठीक है, उसका डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन निकल ही गया ऑलरेडी, तो एक ही हाइड्रोजन बचा, तो CH, फिर NH, एंड फिर ये कार्बन है आपका फिनाइल और ये नाइट्रोजन, ठीक है। इस तरह करके आपका क्या बन गया, 2,4 डाइफिनाइल इमिडाजोल, ठीक। ये कौन सी सिंथेसिस थी, सिंथेसिस फ्रॉम हैलोकीटोन्स, ओके, ये थर्ड सिंथेसिस थी, ठीक है। नेक्स्ट सिंथेसिस देखते हैं, 4th नंबर सिंथेसिस, इसका नाम है मॉर्ट-वाल्ट सिंथेसिस, ओके। 4th नंबर सिंथेसिस है आपकी मॉर्ट-वाल्ट सिंथेसिस, ठीक है, दिख रहा है अभी आपको, ये 4th नंबर सिंथेसिस है मॉर्ट-वाल्ट सिंथेसिस। ये आपका होता है अल्फा एमिनो कीटोन के प्रेजेंस में, ठीक है, अल्फा एमिनो कीटोन, और क्या होता है साथ में एमिनो फार्मोनाइट्राइल, ये है आपका एमिनो फार्मोनाइट्राइल, CN साइनाइड ग्रुप है ना, नाइट्राइल ग्रुप भी जिसे बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, एमिनो फार्मोनाइट्राइल एंड अल्फा एमिनो कीटोन। ये इसका रिएक्शन कैसे होगा, सिंथेसिस कैसे होगी, देखिएगा ध्यान से, सेम वैसे ही जैसे आपने अभी पहले पढ़ा, ठीक है। तो ये क्या होगा, सेम वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन लेगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तरह आके जाएगा, मीन्स OH है ना, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यही बॉन्ड से जा करके ये नाइट्रोजन जो है NH बचा यहाँ पे, ये जा करके अटैक ऐसे करता है जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स अटैक करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये क्या होगा, बॉन्ड, ये इसका एक बॉन्ड ब्रेक होकर के इस पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होता है, जा करके जुड़ जाएगा, OH बना लेगा, ठीक, और ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा, R ग्रुप लगा था वो R ग्रुप वैसे ही लगा रहेगा, ये CH है, R1 ग्रुप लगा हुआ है, R1 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, वैसे ही। और जब ये यहाँ पे जा करके जुड़ेगा तो ये देखिए NH, फिर ये आपका आया ये वाला कार्बन, और फिर एक बॉन्ड इसमें ब्रेक होगा जो जा करके पार्टिसिपेट करेगा इससे बॉन्ड बनने में, और डबल बॉन्ड के साथ ये NH जुड़ जाएगा, ठीक है, ये बन गया आपका इंटरमीडिएट, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ से रिलीज होगा, सेम वैसे ही यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और ये बॉन्ड जा करके शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, सेम वही रिएक्शन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल गया, वाटर में बन गया, यहाँ पे बचा आपका R1 ग्रुप, हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से निकल गया था, ठीक है, और ये क्या बचा, अब ये क्या हुआ, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, डबल बॉन्ड कैसे बना हुआ यहाँ पे, ये जब हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो ये बॉन्ड जा करके यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, और ये बन गया आपका NH2। इस तरह से नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी हो गई और ये बॉन्ड बन करके इस नाइट्रोजन की और इस कार्बन की वैलेंसी पूरी किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बना, ये 2MnO4,5 डाइएल्काइल 1H इमिडाजोल, ओके। ये थी आपकी मॉर्ट-वाल्ट सिंथेसिस नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट सिंथेसिस हम देखते हैं ब्रेड-रेक सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस नंबर 5 है ब्रेड-रेक सिंथेसिस, ओके। यह है आपकी 6th सिंथेसिस, ब्रेड-रेक सिंथेसिस, दिख रहा है प्रॉपर, ठीक। इसमें हम क्या लेंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन लेंगे, क्या लेंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। अल्फा हाइड्रोक्सी क्यों बोला गया, क्योंकि ये कार्बोनिल कार्बन के बाद जो कार्बन आया वो क्या है, आपका अल्फा पोजीशन है, तो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसलिए क्या बोला, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मामाइड से रिएक्ट करवाएंगे, जैसे पहले आपने करवाया, ठीक है, फॉर्मामाइड से रिएक्ट करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसकी मैकेनिज्म ये नीचे दिया हुआ है, हम अच्छे से भी समझेंगे। तो आपका ये कंपाउंड बनेगा 4,5 डाइएल्काइल 1H इमिडाजोल। कैसे बना, 4,5 डाइएल्काइल, यही ये जो कार्बन है ये दोनों 4th और 5th पोजीशन पे जाके जुड़ेंगे, एक एल्काइल यहाँ पे, दूसरा एल्काइल ग्रुप ये, तो ये 4,5 डाइएल्काइल हो जाएगा और 1H इमिडाजोल। साइक्लाइजेशन सेम वैसे ही होगा, देख लीजिए इसका मैकेनिज्म ये है। फर्स्ट मैकेनिज्म में क्या होगा, जो दो फॉर्मामाइड हैं वो इस तरह से रिएक्ट करेंगे, देखिए इसका, अब इसको ओपन करके हमने ये यहाँ पे लिख लिया है, इसी फॉर्मामाइड को HC डबल बॉन्ड ओ NH2 ऐसे लिख लिया है, दो मॉलिक्यूल्स दोनों HC डबल बॉन्ड ओ NH2। अब ये क्या होगा, इसमें इसका जो नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे जाकर के इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है, इस कार्बन पे अटैक करेगा और क्या करेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा, ये दो हाइड्रोजन जो है और एक ये ऑक्सीजन, ये मिलकर के एक वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा और इससे जाकर के बन गया, देखिए जैसे अब लिखिए इसको NH2, ये वाला NH2 है, ये कार्बन, इसका एक हाइड्रोजन था, ये CH, ठीक है, ये CH जुड़ा। अब ये इस किससे जुड़ा, कैसे जुड़ेगा, इस कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ये नाइट्रोजन है ना, तो ये वाला नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से ये जुड़ा, फिर इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H, ठीक है। तो ये आपका एक इंटरमीडिएट बना इस वाले फर्स्ट स्टेप में,
सेम वही है, ठीक है। ऐसे ये कंपाउंड इस तरह इस मैकेनिज्म से यहाँ पे बना, ठीक है। अब ये सेकेंड स्टेप में क्या करेगा, ये इंटरमीडिएट रिएक्ट करेगा आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जो ये आपने लिया यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। और ये आपका जो इंटरमीडिएट फर्स्ट स्टेप में बना वो, अब ये कैसे होगा, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन का है ये अटैक कर लेगा इसके साथ, और क्या बना लेगा, COOH, HCOOH। देखिए HC, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, H, तो HCOH बना लिया, और ये नाइट्रोजन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये जा करके इससे अटैक करके बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। कैसे होगा देखिए यहाँ पे, और साथ ही साथ इधर भी ऐसे ही होगा, ये दो जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से दो, एक वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से HCOOH निकला, यहाँ से क्या निकलेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा H2O, और ये क्या होगा, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। तो आप देखिए जोड़िए, नीचे से ये जुड़ रहा है नाइट्रोजन से, ठीक है, और ऊपर से ये जुड़ रहा है। तो यहाँ से देखिए CR कार्बन और R ग्रुप, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन ऑलरेडी निकल गए हैं, तो नाइट्रोजन, फिर इस नाइट्रोजन से एक CH ग्रुप लगा है, ये CH ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन लगा है, नाइट्रोजन, फिर ये नाइट्रोजन जाकर के इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये नाइट्रोजन आपके इस वाले कार्बन से जिसमें R1 ग्रुप लगा हुआ है उससे जाकर के जुड़ गया, और वो R1 ग्रुप और एक हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन ऐसे ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, टाउटोमेरिज्म होगा, रेड ब्रेक सिंथेसिस का पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म, ठीक है। अब क्या होगा, टाउटोमेरिज्म होगा, ये जो बॉन्ड है ब्रेक होगा, ये होगा शिफ्ट यहाँ पे, कब शिफ्ट होगा, जब ये हाइड्रोजन चला जाएगा इस नाइट्रोजन के पास, ठीक है। ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है, हाइड्रोजन माइग्रेट करके यहाँ पे आ जाएगा। सेम वैसे ही आप यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे लगा दिया, डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, सेम यहाँ वाला डबल बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे लगा दिया, तो ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन माइग्रेट करके यहाँ आ गया, कार्बन ग्रुप ऐसे ही। तो क्या बना है यहाँ पे कंपाउंड, 4,5-डाई-अल्काइल 1H इमिडाजोल, ठीक है। ये आपकी सिंथेसिस हुई ब्रेड रेक सिंथेसिस, इसमें क्या बना, 4,5-डाई-अल्काइल 1H इमिडाजोल, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम रिएक्शन इसके। रिएक्शन में सबसे पहले है फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिखाई दे रहा है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें क्या बनता है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो मोस्टली रिएक्ट करता है आपके 4th और 5th पोजीशन पे, क्योंकि ये जो 4th और 5th पोजीशन है ये मोस्ट एक्टिव होते हैं, ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं 4th और 5th। जो 2nd पोजीशन पे है वहाँ पे लास्ट में होगा रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन लास्ट में होगा, जब कब होगा, जब ये दोनों ग्रुप ब्लॉक होंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये जो सब्स्टिट्यूशन होता है ये बहुत ही अनफेवरेबल होता है, ठीक है। क्यों होता है, अनफेवरेबल होता है, इसलिए होता है, इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक नहीं कर पाता है क्योंकि ये दोनों नाइट्रोजन के बीच में है, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं, ये क्या करेंगे, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे, खींचेंगे अपनी ओर, ठीक, जिसकी वजह से कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो भी क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना रिएक्ट करके वो कहाँ पे रिएक्ट करेगा, यहाँ पे, ठीक है। ये कार्बन पे इनका फोर्स ज़्यादा नहीं लग पाता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कार्बन एक साथ हैं, यहाँ पे इनका डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजीली होता रहता है, ठीक है। तो 4th और 5th दोनों का जो पोजीशन है वो सेम है, दोनों इक्वल हैं, इलेक्ट्रॉन्स के वजह से मीन्स इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन की वजह से दोनों कार्बन इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है, इक्वली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेम देते हैं। तो ये 4 और 5th पोजीशन पे जा करके इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो अगर ये 4th पोजीशन ब्लॉक है तो जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो कहाँ पे होगा, आपका 5th पोजीशन पे, ठीक है। अगर ये दोनों ब्लॉक हैं तो आपका सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगा, जाकर के तब जाकर के कहीं पे होगा 2nd पोजीशन पे, ठीक है। अदरवाइज ये 2nd पोजीशन को प्रीफर नहीं करेगा क्योंकि नॉन फेवरेबल रिएक्शन देगा, नॉन फेवरेबल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नाइट्रेशन। देखिए जब नाइट्रेशन हुआ तो ये भी ग्रुप फ्री है, ये कार्बन भी फ्री है, ये कार्बन फ्री है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, बट हुआ कहाँ पे, जा करके आपके 5th पोजीशन पे, क्योंकि ये फेवरेबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से इसके अगल बगल ये
यहाँ पे रिएक्शन नहीं देगा, इजीली यहाँ पे होगा, तो जा करके आपका NO2 ग्रुप जो है 5th पोजीशन पे लग गया। तो कंपाउंड क्या बनाएगा, 4 मेथाइल 5 नाइट्रो 1H इमिडाजोल। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे देखिए, जब ये दोनों ग्रुप फ्री हैं, मतलब ब्लॉक हो गए हैं 4th और 5th, तो जो आपका हैलोजिनेशन रिएक्शन हुआ वो किस पोजीशन पे हुआ, 2nd पोजीशन पे हुआ। ठीक है, अदरवाइज ये 2nd पोजीशन पे ना होता, अगर इसमें से कोई ग्रुप फ्री होते तो वो यहाँ पे ज़्यादा प्रीफर करता, ना कि यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसको डबल बॉन्ड कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका हो गया हैलोजिनेशन, क्या करके 2nd पोजीशन पे लग के जुड़ गया ये आपका ब्रोमीन ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका इमिडाजोल है, ये इमिडाजोल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक क्या हुआ हैलोजिनेशन, दूसरा सल्फोनेशन। अब देखिए इसमें ये आपके जो है ग्रुप फ्री हैं। ठीक है, ब्रोमिनेशन जब करवाया आपने, इसके तीनों ग्रुप, तीनों कार्बन जो है फ्री हैं। तो जब ये ब्रोमिनेशन देगा, पहले आपका कौन सा देगा, यहाँ पे देगा, फिर दूसरा यहाँ पे अटैच होगा, फिर तीसरा जाकर के यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम देखें ये 3 जो ब्रोमीन ग्रुप जाके जुड़े हुए हैं, अगर इनका नाम रखें तो ये नाम क्या होगा, 2,4,5 ट्राईब्रोमो 1H इमिडाजोल। ओके, अब सल्फोनेशन देख लीजिए। सल्फोनेशन देखिए, सब्स्टिट्यूशन का जो प्रायोरिटी है वो ऐसे ही होगा, पहले इन दोनों पोजीशन को मिलेगा, फिर इस पोजीशन को मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। तो पहले ये तीनों, इन तीनों में पहले यहाँ पे बाइंड किया ब्रोमीन, फिर यहाँ पे, इस तरह से करके 2,4,5 ट्राईब्रोमो 1H इमिडाजोल बनाया। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसका देखिए सल्फोनेशन, H2SO4 के प्रेजेंस में जब सल्फोनेशन हुआ, इसके तीनों ग्रुप फ्री हैं, बट सल्फोनिक ग्रुप कहाँ पे जाके लगा, जाके 4th पोजीशन पे जाके जुड़ गए इसके। ठीक है, तो इस तरह करके ये 1H इमिडाजोल 4 सल्फोनिक एसिड बना लिया। ठीक, ये इसका इलेक्ट्रो। सो नेक्स्ट रिएक्शन है आपका एन एल्काइलेशन, मीन्स जो 2 नाइट्रोजन हैं, हेटेरो एटम्स हैं, उन पे कैसे एल्काइलेशन होगा वो इस रिएक्शन पे हम देखेंगे। ठीक है, सो लिखा हुआ है एल्काइलेशन विथ नाइट्रोजन एटम, मीन्स जो नाइट्रोजन है उन पे एल्काइलेशन कैसे होगा। ठीक, ये आपके पास एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड के प्रेजेंस में जब 1H इमिडाजोल रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, क्वाटर्नरी सॉल्ट बनाता है। ठीक है, कैसे क्वाटर्नरी सॉल्ट बनाएगा, ये देखिए यहाँ पे जाकर के ये मिथाइल ग्रुप, ये हाइलोजन ग्रुप है, मीन्स एक्स हाइलोजन ग्रुप को इंडिकेट करता है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हाइलोजन ग्रुप हो सकता है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही इसका बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इस पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, X- चार्ज आ जाएगा और ये मिथाइल ग्रुप जाकर के जुड़ जाएगा आपके नाइट्रोजन पे, 1st पोजीशन पे। ठीक है, तो क्या बनाएगा, नेक्स्ट स्टेप में फिर से ये जो एक्स हाइलाइड ग्रुप है, मीन्स हाइलोजन ग्रुप है, वो यहाँ से हाइड्रोजन लेकर के अपने साथ, अगर मान लो यहाँ पे क्लोरीन होता तो HCl बना लेता, ब्रोमीन होता तो HBr बना लेता, आयोडीन होता तो HI बना लेता। तो उसी को हम हाइड्रोजन ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए X ग्रुप रखा है और ये HX बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप। तो इस तरह से ये जब एन एल्काइलेशन हुआ 1st पोजीशन पे, तो ये क्या बनाया, 1 मेथाइल इमिडाजोल। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन, जब फिर से ये 1 मेथाइल इमिडाजोल पे फिर से एल्काइल हैलाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया, तो वो दोबारा जाकर के कहाँ पे अटैक किया, 3rd पोजीशन के नाइट्रोजन पे, और वहाँ पे फिर से क्या बनाया, क्वाटर्नरी सॉल्ट बनाया। ठीक है, मीन्स अब ये क्या बना लिया, यहाँ पे क्वाटर्नरी सॉल्ट बनाया और ये इसका नाम क्या हो गया, एन एल्काइल इमिडाजोल या फिर 1,3 डाई एल्काइल इमिडाजोल। ओके, ये इसका नाम हो गया और ये क्या है, क्वाटर्नरी सॉल्ट। इस तरह करके ये एक क्वाटर्नरी सॉल्ट बनाया जब नाइट्रोजन पे एल्काइलेशन हुआ। ठीक, तो इसमें टोटल 2 तरह के रिएक्शन हुआ। एक पहला कौन सा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एन एल्काइलेशन, मीन्स नाइट्रोजन पे एल्काइलेशन ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का जुड़ जाना। ठीक है, वो क्या कहलाया, एन एल्काइलेशन। अब हम कुछ इसके मेडिसिनल कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये जो इमिडाजोल रिंग है वो किस किस कंपाउंड में, किस तरह के ड्रग में अवेलेबल होती है और उनका फंक्शन क्या होता है, उनका यूज़ क्या होता है, वो देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये है आपका मेडिसिनल कंपाउंड एंड यूजेस। फर्स्ट आपकी ड्रग है डेकार्बाजिन, इसमें देखिए ये है आपकी 1H इमिडाजोल रिंग। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये है आपकी इमिडाजोल रिंग और इसमें ये डेकार्बाजिन का स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के साथ एक नाइट्रोजन और लगा, मीन्स यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है और 2 मिथाइल ग्रुप। ठीक है, और इसकी एक्टिविटी क्या है, एंटी कैंसर ड्रग है, मीन्स ये एंटी कैंसर की ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग है आपकी मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल में भी क्या है, देखिए आपकी इमिडाजोल रिंग है। ठीक
ठीक है। इसकी एक्टिविटी क्या है, इसका यूज़ क्या है, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट ऐसे यूज़ होती है, ठीक है। इन्फेक्शन में मीन्स आप इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ऐसे एंटी इन्फेक्टिव इसको यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली यूज़ होता है एब्डोमिनल इन्फेक्शन में, जैसे मेट्रोनिडाजोल का यूज़ आपने देखा होगा, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है मेट्रोनिडाजोल जब आपको एब्डोमिनल इन्फेक्शन होता है तब, है ना, लूज मोशन वगैरह होने लगती है तब। दूसरी ड्रग है पिलोकार्पिन, यूज्ड एज मायोटिक, मीन्स आपकी जो आई बॉल है उसको ये ऑपरेशन वगैरह करते वक्त यूज़ किया जाता है, आई बॉल को छोटा करते हुए, जो पिपिल्स है आई की उसको छोटा करने के लिए, ठीक है। तो ये पिलोकार्पिन हो गई। इसमें भी ये देखिए इमिडाजोल रिंग है, ठीक है, यहाँ पे भी एक इमिडाजोल रिंग है, ओके। नेक्स्ट है आपकी बेंजीनिडाजोल, ठीक है। बेंजीनिडाजोल में क्या है, ये इसकी एक्टिविटी कैसी होती है, एंटी प्रोटाजोअल और ये प्रोटाजोअल इन्फेक्शन जो होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, मीन्स प्रोटाजोआ भी क्या करता है, आपके एब्डोमिनल इन्फेक्शन को ही कॉज करता है, लूज मोशन वगैरह प्रोटोजोआ की वजह से होने लगता है, तो उनको किल करने के लिए ऐसे एंटी प्रोटाजोअल बेंजीनिडाजोल हम दे सकते हैं। इसमें भी देखिए एक इमिडाजोल रिंग यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। तो ये कुछ मेडिसिनल कंपाउंड एंड मेडिसिनल यूज़ है आपके इमिडाजोल रिंग के। यहीं से ये चैप्टर खत्म होता है, इमिडाजोल टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक। इसकी नोट्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे प्रॉपर नोट्स और थ्योरी के साथ लिखा हुआ एकदम बढ़िया सा मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक उसकी, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।